कभी सोचा है कि ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह भी है जो असल में है ही नहीं, मतलब फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की पहचान पर, उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर सबसे गहरा असर डाल सकता है। जी हां, आज हम बात करेंगे उसी छाया ग्रह राहु की, और खासतौर पर तब जब वो जन्म कुंडली के पहले घर यानी लग्न में बैठता है। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें परछाई और रोशनी दोनों से मिलवाती है। तो चलिए इस रहस्य को थोड़ा और समझते हैं। आज का बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी की जन्म कुंडली के पहले ही घर में राहु बैठा हो तो इसका क्या मतलब होता है। अगर इस सवाल से जुड़ाव महसूस हो रहा है तो ये विश्लेषण जिंदगी की कई पहेलियों को सुलझाने में मदद कर सकता है। ज्योतिष में राहु का नाम सुनते ही ना अक्सर लोगों के मन में डर और कंफ्यूजन का ख्याल आता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि राहु सिर्फ एक भ्रम नहीं है, बल्कि वो एक खास परसेप्शन तैयार करता है। मतलब दुनिया को देखने का एक एकदम अलग नजरिया। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी ने एक अलग रंग का चश्मा पहना दिया हो, जिससे दुनिया थोड़ी अलग, थोड़ी ज्यादा तेज और शायद थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिक दिखने लगती है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में चलते हैं, स्वयं में छाया। यहां हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहु किसी इंसान की पहचान, उसके अपने वजूद के एहसास को कैसे एक नया आकार दे देता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मिनट लग्न को समझ लेते हैं। देखिए, लग्न या पहला घर किसी भी जन्म कुंडली का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। ये किसी के मूल व्यक्तित्व, उसकी पहचान और यहां तक कि उसके फिजिकल अपीयरेंस को भी दिखाता है। आप कह सकते हैं कि ये वो खिड़की है जिससे दुनिया किसी को देखती है और कोई दुनिया को देखता है। आप जरा सोचिए, जब राहु जैसा एक रहस्यमयी, एक धुआंधार ग्रह इस सबसे जरूरी घर में आकर बैठ जाता है तो क्या होता होगा। ये उस पहचान पर एक पर्दा सा डाल देता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ अंधेरा हो जाता है, नहीं, बल्कि ये जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो सीधा सपाट नहीं है, बल्कि घुमावदार है, यूनिक है और बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है। तो ये असर असल में काम कैसे करता है, चलिए अपने अगले सेक्शन में इसी का पता लगाते हैं। द्वैत का संसार। यहां हम राहु के दो चेहरों को देखेंगे, एक वो जो दुनिया के सामने होता है और दूसरा वो जो अकेले में सिर्फ आईने में नजर आता है। अब देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये कमाल की है, क्योंकि ये उस दोहरेपन को दिखाती है। बाहर से दुनिया को क्या लगता है कि लग्न में राहु वाले लोगों के पास तो सब कुछ है, जबरदस्त सफलता, नाम, शौहरत और ऐसा कॉन्फिडेंस कि बस देखते रह जाओ। वो बहुत चार्मिंग और प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। भीतर एक गहरी उथल-पुथल, एक कन्फ्यूजन और हर छोटी बड़ी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत, ये सब छिपा हो सकता है। और यही एहसास इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। बाहर से दुनिया सफलता पर तालियां बजा रही होती है, लेकिन अंदर से एक आवाज लगातार कहती रहती है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा। ये एक ऐसी बेचैनी है जिसे शब्दों में बताना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस भ्रम में फंसे रहना ही किस्मत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा अगला सेक्शन हमें रास्ता दिखाएगा, भ्रम से होकर गुजरता रास्ता। यहां हम उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे इस चैलेंज को एक मौके में बदला जा सकता है। यहां पर एक 4 स्टेप्स का रास्ता दिखाया गया है। पहला, शॉर्टकट से बचें। क्यों? क्योंकि राहु की एनर्जी ही ऐसी है, वो हमेशा बिना मेहनत के सब कुछ पाने का सपना दिखाती है। दूसरा, अहंकार पर कंट्रोल रखें, क्योंकि पहले घर का राहु मैं की भावना को इतना बड़ा कर देता है कि इंसान को जमीन दिखनी बंद हो सकती है। तीसरा, जमीन से जुड़े रहें, रियलिस्टिक रहें, यही वो चीज है जो भ्रम में खोने से बचाएगी। और चौथा, सही लोगों के साथ रहें, क्योंकि राहु अक्सर ऐसे लोगों की तरफ खींचता है जो रास्ते से भटका सकते हैं। लेकिन आखिर इस सबका मतलब क्या है? क्या राहु सिर्फ परेशान करने के लिए आता है? जवाब है नहीं। हमारा आखिरी सेक्शन इसी राज से पर्दा उठाएगा, छाया का उद्देश्य। चलिए समझते हैं कि इस धुएं के पीछे असल में सबक क्या छिपा है। तो पूरी बात का निचोड़ यह है कि राहु की असली परीक्षा 2 चीजों में है, हमारा अहंकार और शॉर्टकट पाने की हमारी इच्छा। ये ग्रह हमारी इन्हीं 2 कमजोरियों पर काम करता है। अगर कोई इन दोनों पर काबू पा ले तो राहु की जो विनाशकारी ऊर्जा है ना, वही एक क्रिएटिव पावर में बदल जाती है। और ये इस पूरे विश्लेषण का सार है। राहु का मकसद किसी को गिराना नहीं है,
वो एक सख्त टीचर की तरह है जो जिंदगी के वो सबक सिखाने आता है जो कोई और नहीं सिखा सकता। इसकी चुनौतियां ही असल में आगे बढ़ने के सबसे बड़े मौके होते हैं। और अंत में बस ये याद रखना है कि ज्योतिष का मकसद डराना नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाना है, क्लैरिटी देना है। ये एक मैप की तरह है। राहु जैसी चुनौतियां उस मैप के मुश्किल रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समझ लें तो हम ना सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बल्कि इस सफर में खुद को और बेहतर भी बना सकते हैं। इस गहरे और इंसाइटफुल विश्लेषण का पूरा श्रेय मनीष वर्मा के रिसर्च को जाता है। हमारे साथ इस ज्योतिषीय यात्रा पर आने के लिए धन्यवाद।